चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 5.2 की एग्जाम्पल है 44। इफ़ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। देखो क्या कहता है, ए बी सी इसके रूट्स हैं तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इसमें से ए कॉमन निकालो, इसमें से बी, इसमें से सी। तो क्या करने लगा हूं मैं, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। ए बी सी कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है। यहां से ए कॉमन निकालो, यहां से बी और यहां से सी। देखो जहां पे ए नहीं है ना, जैसे इस 1 में ए नहीं है तो 1 के नीचे ए आ जाएगा। अब जैसे इधर ए नहीं है तो इसके नीचे ए आ जाएगा, इधर बी नहीं है तो 1/a हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसमें बी नहीं है तो ये 1/b हो जाएगा, ये 1/b, और यहाँ से b कॉमन निकाला है तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/b, यहाँ 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1। अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, हम इन तीनों रोज को ऐड करेंगे, ठीक है। ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसी तरह इन तीनों को ऐड करो, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फिर इन तीनों को 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और बाकी दोनों रोज को सेम लिख देते हैं, 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी, ये देखो ये मैं कॉमन निकाल रहा हूं यहां से, तो ये आएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये कॉमन निकल गया। अब यहां क्या बचेगा, 1 1 1, 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम इस डिटर्मिनेंट में 2 0 बनाएंगे, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे, एक 0, इसको इससे माइनस करेंगे, दूसरा 0। ऑपरेट C1 माइनस C2 माइनस C3। तो ये बनेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ABC, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे BC, इसको इससे करोगे AB, और इसको इससे करोगे AC, ठीक है। अब इनको माइनस करो, 0, इसको इससे माइनस करोगे, ये माइनस जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा, तो यहां पे ऐसे बनेगा 1/b माइनस 1/b माइनस 1, तो आ जाएगा -1। इसको इससे माइनस करोगे 0, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 1, इसको इससे माइनस करोगे -1। अब 2 0 आगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे इसको। क्या करेंगे, अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। एक्सपैंड बाय, ये देखो यहां पे 2 0 हैं तो इसको एक्सपैंड करेंगे R1 से, ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम 1 से भी कर सकते हो। तो ये बनेगा ABC प्लस, मैं लिख रहा हूं AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। और यहां पर एक्सपैंड कर रहा हूं 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा 1 माइनस 0। तो ये आ जाएगा ABC AB प्लस BC प्लस AC। ये तो हो गया यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था कि ABC आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यू प्लस पी क्यू पी एक्स प्लस क्यू, ये दिया हुआ था। तो अगर आपको याद हो, आपने 10th क्लास में क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी थी। क्यूबिक इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स होते थे
तो आप लिखते थे अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स होते थे उस, ठीक है, आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप लिखते थे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए, फिर नहीं ये माइनस डी बाई ए, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो क्या बनेगा सबसे पहले बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखो इसका b क्या है, इस इक्वेशन को देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1x³, इसमें x स्क्वायर नहीं है तो 0x², फिर प्लस px प्लस q। ये देखो इसमें b क्या है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये d होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले b है यहाँ पे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा गामा वो हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, वो किसके बराबर होता है, माइनस डी बाई ए। तो d है q और a है 1, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस q। इस ए बी सी की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस q, ठीक है। फिर नेक्स्ट निकालते हैं, देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, सी बाई ए। तो सी देखो कितना है यहाँ पे, सी है हमारा, ये सी है, सी है पी और क्यू है और ए है 1, तो पी अपॉन 1 हो जाएगा पी। तो इसकी वैल्यू आ गई पी, तो हमारा आंसर आ गया पी माइनस क्यू। तो अगर आपको रीज़न देना होगा तो ये रीज़न, इतना रीज़न दे देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 44 कंप्लीट। एग्जाम्पल 45 है हमारे पास, प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे a प्लस बी प्लस सी। क्या बनाएंगे, a प्लस बी प्लस सी। कैसे, इसको इससे माइनस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं इसको इससे माइनस करूं, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए है, ये बी है, तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए ये बी है ना, बन गया ना ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह इसको और इसको माइनस करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, इसको माइनस करके भी बनेगा। देखो कैसे, c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, जब आप इन दोनों को माइनस यहाँ पे भी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, ए प्लस बी, ये ए ये बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, है ना। अब ये ऑपरेशन यहाँ लगा दो, तो क्या करेंगे, ऑपरेट कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, डेल्टा से इसको डिनोट कर लेते हैं। देखो इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस किया तो ये बनेगा, और इसको खोल के ये लगा दो सीधा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए। फिर इसको माइनस 0, इसको माइनस, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या बनेगा, c माइनस ए प्लस बी, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, माइनस मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको लिखो a प्लस बी प्लस सी और इसको लिखो c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। फिर इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे माइनस करना है, ये देखो मैंने ये किया हुआ है, ये करके ये आता है सी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बनेगा c प्लस ए माइनस बी, और फिर इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करोगे, ये देखो ये बनता है a प्लस बी प्लस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और ये वाला कॉलम सेम रख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो इस वाले कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और इस वाले कॉलम में भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन, निकाल लो बाहर, दो बाहर आ जाएंगे,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो यहाँ बचेगा बी प्लस सी माइनस ए 0, सी माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन 0, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, ये जो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है ना, इसको रिड्यूस करेंगे कैसे, इन तीनों को माइनस करेंगे, इसको 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 माइनस करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2ab बचेगा। तो ऑपरेट R3 माइनस R2, R1 R2 और R1, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो हम इन तीनों को माइनस कर रहे हैं, पहले इन तीनों को करो, ये बनेगा c माइनस ए माइनस बी, ये तो जीरो ही है, इसको माइनस करोगे तो माइनस तीनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी माइनस सी प्लस ए, माइनस बी माइनस सी प्लस ए, तो सबसे पहले c और c कैंसिल, a और a कैंसिल, सिर्फ बचा 2b माइनस 2b। यहाँ पे ना फर्स्ट 2 रो सेम लिख दो, ठीक है। इसी तरह इन तीनों को माइनस करो, तो ये बनेगा c माइनस ए माइनस बी, माइनस इन तीनों से मल्टीप्लाई, माइनस सी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे c और c कैंसिल, b और b कैंसिल, सिर्फ माइनस ए और माइनस ए बचेगा, माइनस 2a, और जब आप इन तीनों को माइनस करोगे ये कैंसिल, सिर्फ 2ab बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है, ज़ीरो बनाने हैं, क्या करना है, ज़ीरो बनाने हैं, 2 ज़ीरो बनाने हैं जिससे हम इसको एक्सपैंड कर दें। तो देखो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 2ab माइनस 2ab, इसके साथ प्लस कर दूंगा, एक ज़ीरो बन जाएगा। इसको b से मल्टीप्लाई करूं, ये भी बनेगा माइनस 2ab, इसके साथ प्लस कर दूं, दूसरा ज़ीरो बन जाएगा। तो क्या करने लगा, मल्टीप्लाई c1 बाय इसको a से और इसको b से, इसको b से। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो इसलिए डिवाइड में ए बी आ जाएगा। इसको हम कर रहे हैं ए से, तो ये बनेगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, 0 माइनस 2ab। इसको कर रहे हैं बी से, 0 बी सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसको बी से 2ab, और बाकी दोनों सेम रख दो, बाकी तीसरा कॉलम सेम। अब ज़ीरो बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस एक ज़ीरो, इसको इसके साथ प्लस दूसरा ज़ीरो, तो ऑपरेट C1 प्लस C3, C2 प्लस C3। देखो क्या होगा, इसको इससे प्लस करोगे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ए बी प्लस ए सी। इसको इससे प्लस करोगे तो ये बी स्क्वायर, इसको इससे प्लस करोगे 0, अब इसको इसमें प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर, इसको इससे प्लस करोगे बी स्क्वायर कैंसिल, बी सी प्लस ए बी, और इन दोनों को प्लस करोगे 0। देखो 2 0 बन गए। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड बाय R3। कहाँ से एक्सपैंड करेंगे, R3 से, तो ये बनेगा ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। देखो यहाँ से एक्सपैंड करना है, 2ab, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे इसको इससे, ए बी प्लस ए सी इंटू बी सी प्लस ए बी, इसको इससे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab कैंसिल करो, 2 पहले लिखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए, ये बनेगा ए बी स्क्वायर सी, इसको इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे ए बी सी स्क्वायर, इसको इससे ए स्क्वायर बी सी, और ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये और ये काट दो। इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, ए बी सी कॉमन है ना, कॉमन ए बी सी, तो वो ए बी सी में स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा b, यहाँ बचेगा c, और यहाँ बचेगा a, तो ये देखो ये भी बन गया a प्लस बी प्लस सी, और ये क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 45 का प्रूफ।
एग्जाम्पल 46 सेम वैसे ही करनी है जैसे हमने एग्जाम्पल 45 की, लेकिन एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या? देखो यहां पर मेरे को बनाना है ए स्क्वायर। क्या बनाना है? ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो मैं यहां पे ना मल्टीप्लाई करूंगा इसको। देखो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको ए से करूंगा, इसको बी से करूंगा, इसको सी से। देखो इससे क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो क्या करना है, इसको ए से मल्टीप्लाई, इसको बी से, इसको सी से। मल्टीप्लाई सी R1 को ए से, R2 को बी से और R3 को सी से। देखना बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा 45 की तरह। डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं इसको। इसको ए से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा बी ए स्क्वायर, ये बनेगा सी ए स्क्वायर। अब इसको बी से मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर, बी इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी बी स्क्वायर। अब इसको सी से, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, सी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करो ना तो आपको डिवाइड भी करना होता है। तो ये देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाहर ए बी सी से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस कॉलम में देखो क्या कॉमन है, ए, इस कॉलम में बी और इस कॉलम में सी। टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, तो बाहर आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी। ये ए बाहर निकाला तो ये बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन निकाला, ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया अब ये 35 की तरह, 45 की तरह। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो उसमें किया था वही इसमें करेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो क्या करो, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो। देखो क्यों, ऑपरेट कॉलम वन माइनस कॉलम टू, कॉलम टू माइनस कॉलम 3। तो क्या आएगा, इससे इसको इससे माइनस करना है, तो ये बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो ये बनेगा a प्लस बी, ये a है ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसकी जगह ये लिख दो b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए। अब इसको इससे माइनस, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, इसको इससे, तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए प्लस बी, ये ए ये बी, ए माइनस बी, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ लिख दो ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस ए माइनस बी। फिर इसको इससे माइनस 0, फिर इसको इससे माइनस, तो ये बनेगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फिर से ये ए ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख रहा हूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस बी, और इसको इससे माइनस। ये देखो ये सी स्क्वायर माइनस मैंने करके रखा है पहले का, तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और ये वाली कॉलम को सेम लिख दो। इसको ना खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहां से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो बाहर, बाहर 2 कॉमन आ जाएंगे, होल स्क्वायर बनेगा। यहां बचेगा b प्लस सी माइनस ए 0, सी माइनस ए माइनस बी 0, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। अगर मैं इन तीनों को माइनस करूं, ये रोज माइनस करनी है, इन तीनों को माइनस करूं तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 2ab बचेगा। तो ऑपरेट R3 माइनस R2 माइनस R1। तो पहली 2 रो को सेम लिखो, देखो जब आप इन तीनों को माइनस करोगे तो ये मिलेगा -2b, इन तीनों को माइनस करोगे -2a, इन तीनों को माइनस करोगे 2ab,
और बाहर ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रह गया। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम 2 0 बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे। कैसे, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2ab, तो इससे ऐड करेंगे एक 0। इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2ab, इसमें ऐड करेंगे दूसरा 0। तो मल्टीप्लाई c1 को a से और c2 को b से। तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, इसलिए बाहर डिवाइड में ए बी आ जाएगा। इसको करना है ए से, तो ये बनेगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। इसको ए से 2ab, फिर इसको b से 0, इसको b से करो बी सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये 2ab, और ये वाला कॉलम सेम रख दो, ये ए स्क्वायर था। अब क्या करो, 2 0 बनाओ, इसको इसमें ऐड, इसको इससे ऐड। ऑपरेट कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो ये बनेगा ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए बी। इसको इससे ऐड करोगे ए स्क्वायर कैंसिल, पीछे बचा ए बी प्लस ए सी, ये बनेगा बी स्क्वायर, ये बनेगा 2ab और 2ab 0। फिर इसको ऐड करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, और ये दूसरा 0, देखो 0 आ गया। अब कर दो एक्सपैंड। एक्सपैंड कहाँ से करना है, एक्सपैंड बाय R3। तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए बी, यहाँ से एक्सपैंड करना है 2ab, ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा, इसको इससे करोगे ए बी स्क्वायर सी, इसको इससे करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे करोगे प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसको इससे करोगे ए स्क्वायर बी सी, और इसको इससे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये ए बी और ए बी कैंसिल। पहले 2 लिख रहा हूँ, इन तीनों में देखो ए बी सी कॉमन है, निकाल लो बाहर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी सी ए, और ये सेम ही है इसकी तरह, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 46 का प्रूफ। एग्जाम्पल 47 एनसीईआरटी चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो करवाई हुई है, तो नीचे लिंक डाल दूंगा, अगर आपको देखना होगा तो वहाँ से देख सकते हो। अब आ जाओ एग्जाम्पल 48 में। प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ना तो a कॉमन है निकलेगा, ना b कॉमन, ना c कॉमन, मतलब कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल सकता। और अगर आप दोनों को प्लस करो तो भी कुछ नहीं होने वाला है इसका। तो देखो जब ऐसा कुछ नहीं होना तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको b से, इसको c से। तो देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई c1 को a से, c2 को b से, और c3 को c से। डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये a, ये बनेगा बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर। इसको b से कर रहा हूं, ये बनेगा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर। फिर इसको a से सी से, सॉरी, इसको हम c से कर रहे हैं, ये चेक करने तो ये ठीक लिखा है, ये ए सी है। इसको c से करेंगे तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, इसलिए बाहर ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये कर दिया मल्टीप्लाई। अब इस रो में देखो क्या कॉमन है, a, इसमें b और इसमें c, तो ये बाहर निकालो। टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो ये बनेगा, बाहर आ जाएगा ए बी सी, और एक डिवाइड में ए बी सी पहले का, यहाँ से a कॉमन लिया तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से एक b कॉमन लिया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से c कॉमन लिया।
देखो यहाँ तक तो हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पता है क्या करेंगे, ज़ीरो बनाएंगे। क्या करेंगे, ज़ीरो बनाएंगे। सबसे पहले एक ज़ीरो तो बनाओ। देखो अगर मैं इन तीनों को माइनस करूं, इसको इसको इसको, तो ये ज़ीरो बन जाएगा, है ना। तो ऑपरेट C1 माइनस C2 माइनस C3। तो जब हम तीनों को माइनस करेंगे, इन तीनों को माइनस करेंगे ज़ीरो, इन तीनों को माइनस करोगे क्या बनेगा, ए स्क्र माइनस माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस सी स्क्र, तो यहाँ बचेगा माइनस 2c²। अब इन तीनों को माइनस करो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये बनेगा माइनस 2b²। यहाँ तक आ गया। ये तो बना एक ज़ीरो। अब दूसरा ज़ीरो भी बनाना पड़ेगा। देखो दूसरा ज़ीरो बनाने के लिए पता है क्या करो, अगर मैं इसको c² से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको b² से कर दूं, इसके बाद हम क्या करते हैं, ज़ीरो बनाते हैं। देखो अगर मैं इसको c² से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको b² से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को माइनस कर दूं तो ज़ीरो बन जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं C1 को c² से और C2 को सॉरी और C3 को b² से। तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना होता है। तो ये देखो बाहर मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब हम कॉलम 2 को c² से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये बनेगा b² c², ये बनेगा C4 a² c², ये बनेगा b² c²। अब इसको b² से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, b² c² b² c² a² b² प्लस b4। ठीक है, अब आप इसको माइनस करो, दूसरा ज़ीरो बन जाएगा। ऑपरेट करने के लिए एक्सपैंड करने के लिए कम से कम दो ज़ीरो होने चाहिए। तो C2 माइनस C3, तो ये बनेगा 1/b² c², ये तो सेम रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई ज़ीरो, इसको इससे माइनस करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको इससे ज़ीरो, इसको इससे माइनस, C4 a² c² माइनस b² c² और इसको इससे माइनस करो, b² c² माइनस a² b² माइनस b4 और ये वाला कॉलम सेम रख दो। अब हम करेंगे इसको एक्सपैंड। एक्सपैंड बाय कहाँ से, एक्सपैंड बाय कॉलम 3 नहीं R1 से। तो ये बनेगा 1/b² c², यहाँ आएगा b² c² इंटू ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। तो देखो एक काम करो, ये -2 है ना, बाहर निकाल लो, ये -2 पहले ही बाहर निकाल दो, ये मैंने -2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा b² C4, फिर इसको इससे माइनस a² b² c², इसको इससे माइनस b4 c²। अब बीच में इनके माइनस होता है, इसको इससे माइनस b² C4, इसको इससे माइनस माइनस सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, a² b² c² माइनस यहाँ पे माइनस पहले का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b4 c²। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो देखो ये दोनों सेम है, ये बनेगा -2a² b² c², ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ भी था ना, तो ये प्लस हो जाएगा 4a² b² c²। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 48 का प्रूफ। एग्जाम्पल 49 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू b² माइनस ac इंटू ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। तो देखो सबसे पहला स्टेप पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे। क्या करेंगे, दो ज़ीरो बनाएंगे। देखो कैसे, इन दोनों को ना मैं ज़ीरो बना दूंगा। अब यहाँ पर है ax प्लस by, ठीक है। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा ax, इसको y से मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा by, और इसके साथ माइनस कर दूँ, पहले तो इन दोनों को प्लस करूँगा,
इसको इससे माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या करने जा रहा हूँ, ऑपरेट R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 इसको कर रहा हूँ x से, नहीं इसको कर रहा हूँ x से और इसको कर रहा हूँ y से, माइनस वाई R2। फर्स्ट टू रोज को सेम रख दो। अब ये ऑपरेशन यहां लगाओ, सबसे पहले R3 है ax प्लस बी वाई, फिर R1 को करना है x से तो ये बनेगा माइनस ax, R2 को करना है y से तो बनेगा माइनस बी वाई, तो आंसर आ गया 0। इसी तरह नेक्स्ट है bx प्लस सी वाई, इसको R1 को करना है x से तो ये बनेगा माइनस बी एक्स, और R2 को करना है माइनस वाई से तो ये बनेगा माइनस सी वाई, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब अगला स्टेप, R3 है 0, इसको R1 को करना है x से तो ये बनेगा माइनस ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स वाई, R2 को करना है माइनस वाई से, माइनस बी एक्स वाई माइनस सी वाई स्क्र, तो ये बनेगा माइनस ए एक्स स्क्र, ये दोनों सेम है, माइनस 2bxy माइनस सी वाई स्क्र, तीनों में माइनस कॉमन तो ये आएगा ए एक्स स्क्र प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्र, 2 0 बन गए। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड बाय R1 नहीं R3, यहाँ से एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस ए एक्स स्क्र प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्र, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ए सी माइनस बी स्क्र, फिर क्या करो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो आप देखो यही प्रूफ करना था, पहले ये लिख रहा हूं बी स्क्र माइनस ए सी ए एक्स स्क्र प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्र, ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 49 का प्रूफ। एग्जाम्पल 50 है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इज ए फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। देखो हमें बताना है ये a प्लस बी प्लस सी इसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर का मतलब होता है कि जब हम उसको उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड करूं तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में देखो ये चीज़ आ जाएगी तो ये कॉमन निकाल लेंगे, तो उसके बाद 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3, डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं इसको, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी और ये भी a प्लस बी प्लस सी, बाकी दोनों रोज को सेम रख देते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। ऑपरेट C1 माइनस C2 माइनस C3, इसको इससे माइनस करेंगे 1 0, इसको इससे माइनस करेंगे दूसरा 0, तो ये बनेगा, इसको इससे 0, b माइनस सी माइनस ए, फिर इसको इससे माइनस 0, c माइनस ए माइनस बी। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड बाय रो 1, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, b माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके ये पूरा सॉल्व करके ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब चेक कर लो, तो देखो अगर आप इसको a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल, तो ये बचेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। अब चेक कर सकते हो, तो हम कहेंगे हेंस a प्लस बी प्लस सी इज अ फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर आपको ये नहीं समझ आया फैक्टर का मतलब, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ।
जैसे मान लो आपके पास 8 इंटू 2 है, आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा और 2 0 आएगा। कैसे देखो, 8 इंटू 2 है ना, 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, इसको पूरे से डिवाइड करो, 2 को 8 से डिवाइड करो, 16 आएगा ना, तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। और देखो क्वोशंट 8 आया, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 50 का प्रूफ। इस क्वेश्चन में ना ठीक कर लेना, ये मल्टीप्लाई करके ऐसा आएगा -a² माइनस b² माइनस c² और ये प्लस वाले होंगे। आपकी मर्जी है, आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो या नहीं निकालो, बाकी ठीक है ये सारा, ठीक है। एग्जाम्पल 51 है, इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस px प्लस q प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसके बारे में ना मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले तो आपने, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, सेम ही क्वेश्चन था जिसको हमने एक्सपैंड किया था अभी। ये पूरा सॉल्व करके ना मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये ऐसा बना था। ये देखो आपके सामने सॉल्व किया गया, ये पूरा सॉल्व किया था ना, देखो बिल्कुल सेम है। तो यही बनेगा a प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ जाएगा, 2 0 बना के 0 0 1, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी बी, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 1 ये और ये मल्टीप्लाई होगा, b माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है, आता है या नहीं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। a प्लस बी प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस c²। फिर इसको खोलोगे, यहाँ पे ना माइनस मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो ये बनेगा c² माइनस a² और प्लस 2ac हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी, ये देखो माइनस करके कितना आएगा, सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस c², और ये क्या बनेगा माइनस, यहाँ पे एक बचेगा a², एक सेकेंड, ये b था, यहाँ ठीक करना, ये b था, इसको इससे किया ना, ये b² आना था, ca और ये cb था, ab माइनस b² ab माइनस b² माइनस ac प्लस bc। तो ये बना था ab, bc लिख दिया मैंने, ca और पीछे क्या बचना था -a² माइनस b² माइनस c²। यहाँ तक छोड़ दो इसको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन आप, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है गिवन a b c आर द रूट्स ऑफ x³ प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1x³ प्लस 0x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, पढ़ा है ना। अल्फा है यहाँ पे a, बीटा है यहाँ पे b, गामा है c, और देखो ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, ये होता है d। तो b क्या है यहाँ पे, b है 0 और a है 1, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 0। तो ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो डेल्टा था a प्लस बी प्लस सी, ये साले कुत्तों ने बड़ा दुखी किया। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस a² माइनस b² माइनस c²। तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आ जाएगा। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 51 का प्रूफ। एग्जाम्पल 52 है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, ए बी सी एक तो पॉजिटिव है और तीनों बराबर नहीं है, शो डैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट
दिस डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। हमें बताना है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बनेगा और कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे। ऑपरेट रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड कर रहा हूं, डेल्टा हो जाएगा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को प्लस किया, ठीक है, बाकी दोनों रो सेम रख दो। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1 1 1। अब 3 1 है ना, तो 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे। ऑपरेट, इसको इससे माइनस, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और इसको इससे माइनस, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। इसको इससे माइनस करो 0, b माइनस सी, c माइनस ए, फिर इसको इससे माइनस 0, c माइनस ए माइनस बी, 1ab। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, एक्सपैंड करो इसको, एक्सपैंड बाय R1। तो यहां पे 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करोगे क्या आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और माइनस सी बी, है ना, और ये बनेगा माइनस, ये बनेगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको खोलोगे ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और बाहर माइनस तीनों से मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 2ac, ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले लिख रहा हूं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ये ना प्लस का होना चाहिए था, हाँ ये प्लस है, प्लस बी सी, और ये दोनों मिला के बनेंगे प्लस ए सी। अगला स्टेप क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। देखो यहां पर मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिवाइड भी करना होता है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब देखो मैंने माइनस कॉमन निकाला है तो ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac या 2ca, कुछ भी लिखो। अब एक स्टेप और करना है, ध्यान से सुनना बस। यहां से एक a स्क्वायर ले रहा हूं, एक यहां से b स्क्वायर ले रहा हूं और एक यहां से 2ab, ठीक है, फिर एक b स्क्वायर यहां से, एक c स्क्वायर यहां से, और यहां से 2bc। अब देखो इसके पास थे 2b स्क्वायर तो पूरा हो गया, एक c स्क्वायर बचा यहां पर क्योंकि 2 है यहां पे, एक c स्क्वायर बचा और एक a स्क्वायर बचा क्योंकि यहां पे हमने एक ही a स्क्वायर लिया, और एक 2c है। ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें इसने बोला है प्रूफ करो ये नेगेटिव होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी सी जो है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, और स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये बाहर नेगेटिव है, तो डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 52 का प्रूफ। एग्जाम्पल 53 हमारे पास, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, नहीं ये प्लस है, एक सेकेंड, इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखो बिल्कुल सेम करना है जैसे इसके पीछे किया, पहले तीनों को प्लस करेंगे, है ना, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, फिर 3 1 बनेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो माइनस करके ये बनेगा, मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है, मैंने पीछे तो किया ये 0 0 1, b माइनस सी, c माइनस ए 0, c माइनस ए माइनस बी 0 1, फिर ये बनेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बना था ना, इक्वल टू 0। फिर माइनस कॉमन निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है,
इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया ना, एक बार उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, अब ये -1/2 उधर फेंक रहा हूँ और a प्लस बी प्लस सी को भी उधर फेंक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो सकता, तो सिर्फ ये लिख रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या किया था, इस पूरे को, इसको लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 0 को लिख रहा हूँ 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इससे b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को उधर फेंक दो, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू a, तो हेंस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये हो गया हमारे 53 का प्रूफ। अब आ जाओ 54 पे। 54 पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी आर रियल नंबर्स, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस वेयर डब्ल्यू इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये मैं आपको बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करो, ये तो आपको पता ही है क्या आएगा सॉल्व करके। ये ना मैंने LHS ले लिया, ठीक है। सबसे पहले आप तीनों को प्लस करोगे, बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अब a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लो, फिर इनको माइनस करना है, 1 1 बचेगा ना, यहाँ पे करो माइनस, ये बनेगा 0 0 1, b माइनस सी, c माइनस ए 0, c माइनस ए माइनस बी, b। अब इसको एक्सपैंड करो, जब आप इसको इससे एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा, मैंने तो किया हुआ ना, डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस कॉमन निकालो तो LHS आ जाएगी हमारी, माइनस कॉमन निकाल के a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद ना RHS ले रहा हूँ, ये RHS दी हुई है हमारे पास, RHS है हमारे पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब हमें दिखाना है कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो देखो क्या करना है आपने, करो दोनों को मल्टीप्लाई। ए को पहले तीनों से करना है, ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा, अब बी ओमेगा को तीनों से, ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक सेकेंड, इसको बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, अब इसको इससे बी सी ओमेगा स्क्वायर, फिर सी ओमेगा स्क्वायर को तीनों से, ए सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा 4 सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना है, इसके बाद देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ये आपने 11th में पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस, अब इस पे ध्यान दो, ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये बनेगा बी स्क्वायर, फिर आ जाओ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर देखो कहाँ पे है, ये रहा सी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब होता है 1 तो बना सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए बी वाले ढूंढो कहाँ पे है, ये ए बी वाला, ए बी वाले ये दो हैं खाली, तो इन दोनों में ए बी कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। फिर आ जाओ बी सी वाला, बी सी वाले देखो कहाँ है, बी सी वाला सिर्फ एक ही है ये। अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होगी, इसको लिखो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, ये बना बी सी ओमेगा। फिर आ जाओ ए सी वाला, ए सी वाला देखो कहाँ पे है, बी सी वाला ये भी है एक, बी सी वाला ये भी है, ठीक है। फिर आ जाओ ए सी वाला, ए सी देखो कहाँ पे है, एक ये रहा ए सी ओमेगा और एक ये है, दोनों में ए सी कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनो,
1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर होगा? -1 के। तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है? -1 के। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। इन दोनों में ओमेगा कॉमन आएगा, बी सी कॉमन आएगा, है ना। बी सी कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है -1 के, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। फिर यहाँ पे देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है? -1 के, तो माइनस बी सी ए सी। अगर आप चेक करो एल एच एस और आर एच एस सेम है, ये एल एच एस ये आर एच एस दोनों सेम है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 54 का प्रूफ। एग्जाम्पल 55 है, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो सबसे पहला काम है हम बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, अगर आप इनको ऐड करोगे ना तो नहीं बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी ट्राई कर लो, नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनता ना तो फिर नेक्स्ट काम हमारा होता है मल्टीप्लाई। याद रखो जब भी कोई चीज़ नहीं बने तो या तो ज़ीरो बना लो या तो मल्टीप्लाई कर लो। ज़ीरो तो बनाना इतना आसान नहीं है, तो नेक्स्ट काम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ए से मल्टीप्लाई कर लो, इसको बी से, इसको सी से। मल्टीप्लाई C1 को ए से, C2 को बी से और C3 को सी से। ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसको बी से, बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको सी से, सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है। अगर अब देखो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो कितना आसान हो गया अब, है ना। तो कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं, ऑपरेट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी सी कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करोगे ए सी कैंसिल, यहां पर बी स्क्वायर आना था। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब आप इन तीनों को प्लस करोगे ए बी कैंसिल, तो पीछे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये वाला कॉलम सेम रख दो। ठीक है। अब यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर निकालो, 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे, प्रूफ हो गया। अब 3 1 है ना, एक यहां इसको 0 और एक इसको 0। ऑपरेट R1 माइनस R2 माइनस R3। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको इससे माइनस करो 0, इसको इससे करोगे बी स्क्वायर कैंसिल माइनस बी सी। इसको माइनस करोगे सी स्क्वायर कैंसिल, बी सी ये प्लस हो जाएगा ए सी। इसी तरह इसको माइनस करो 0, ये माइनस ए बी और ये माइनस ए सी। अब हमने लास्ट काम क्या करना है? एक्सपैंड करना है बस। एक्सपैंड बाय यहां से करो C1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा ए बी सी। इसको इससे करो, ये बनेगा ए बी स्क्वायर सी। और इसको इससे करोगे, ये बनेगा, एक सेकंड यहाँ पे ना ए सी था, यहाँ ठीक करना, ए बी सी स्क्वायर। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी। एक ना गलती की है मैंने, वो मैं भी ठीक कर देता हूँ। गलती पता है क्या की है? यहाँ ठीक करना,
जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो मैंने वो डिवाइड नहीं किया, वो ठीक कर लेना। तो इसके नीचे ए बी सी आना था, बाकी सारा ठीक है, बस जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। अब आप इन तीनों में कॉमन देखो क्या, इन तीनों में ए बी सी कॉमन है ना, ए बी सी कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा सी प्लस बी प्लस ए। तो ये देखो प्रूफ हो गया। पहले ये लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 55 का प्रूफ। इसके बाद ना एग्जाम्पल 56 जो है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 56 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये मैंने करवाई हुई है एक्सरसाइज, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। एग्जाम्पल 57 है, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देखो जब भी लिखा होता है ना सॉल्व, तो प्रूफ नहीं करने बैठ जाना, आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू। तो क्या करो, अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड करता हूं तो देखो यहां पे तीनों टर्म सेम आ जाएंगी, तो हम उसको कॉमन निकाल के 3 1 बनाएंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। कैसे? ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे a प्लस ए 3a, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स, a प्लस ए 3a और एक्स एक्स कैंसिल माइनस एक्स। इसी तरह यहां भी यही आ जाएगा, और ये वाली रो सेम रख दो और नेक्स्ट भी, ठीक है। अब 3a माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देना। मैं ना कॉमन नहीं निकालता, सीधा माइनस ही कर देता हूं। ऑपरेट C1 माइनस C2 माइनस C3। देखो जब आप इसको माइनस करोगे 0, इसको माइनस करोगे, ये बनेगा a माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, तो पीछे बचेगा माइनस 2x। इसको माइनस करोगे 0 0, इसको माइनस करोगे 2x, इसको माइनस करोगे माइनस 2x, 3a माइनस एक्स। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, R1 से एक्सपैंड कर रहा हूं, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर माइनस 0, तो ये बनेगा 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3a और x स्क्वायर हो जाएगा 0, 0 बाई 4 0, तो x हो जाएगा 0। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक 0 और एक 3a। ये होगी हमारी 57 एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम्पल 58 है, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व का मतलब हो गया x। तो देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, और इससे माइनस कर दूं तो 3x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, C3 माइनस C1 प्लस C2, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, पहले तो ये दोनों कॉलम सेम रखो, अब यहां ऑपरेशन लगाओ, इन दोनों को प्लस करना है, ये बनेगा 3x कैंसिल, इन दोनों को प्लस करना है, ये हो गया -5 और माइनस करोगे -4, ये 1 बचेगा। अब चेक कर सकते हो, अब इन दोनों को प्लस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, -13 -16 और माइनस करना है, -16 प्लस 13 -3, इन दोनों को प्लस करोगे ये कैंसिल, इसके साथ ये बनेगा -35, माइनस करना है +35, -64 में से -35 के कितने बचते हैं, ये बचते हैं 14 और 15 -29, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इसको रिड्यूस करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, x हट जाएंगे। तो देखो कैसे, C2 2 टाइम्स C2 नहीं, C2 को नहीं, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8, इसको 2 से करना है, ठीक है। 2x कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 और माइनस कर रहे हैं +6, यहाँ बचेगा 3, 2x कट जाएगा, ये बनेगा +8 -1, 2x हट जाएगा -27
और इसको 2 से करें, -27 + 8 -19। यहाँ तक आ गया। 2x 1 सेकेंड +4, ये 1 आना था। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इसको माइनस करो, x कट जाएगा और एक 0 बन जाएगा। तो R1 + R2, नहीं R1 + R2 करेंगे, 0 नहीं बनेगा। इसको माइनस करो, C2 -C3, देखो क्या आता है, x -4 x -8, ये बनेगा 0। इसको माइनस करेंगे तो ये +2, इसको माइनस करेंगे और इक्वल टू 0 लिखते जाओ। इसको माइनस किया तो ये बनेगा 10। 1 - 3 -29। इस कॉलम से ना 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 1 और 5। ठीक है, अब एक 0 और बनाना है, तो क्या करें, इसको 0 बनाते हैं हम, यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं ना, इधर और इधर। इसको करो 5 से मल्टीप्लाई और दोनों को माइनस कर दो। R2 5 टाइम्स R2 - R3, पहली रो को सेम रखो। 5 - 5 0, नहीं यहाँ भी लगाना है सच ऑपरेशन। ये बनेगा 5x - 20 -x + 8, तो ये बनेगा 4x - 12। फिर इसको करना है 5 से, ये बनेगा 5 3 = 15, 15 + 29 14, x - 8 15 - 29। अब एक्सपैंड कर दो, 2 0 बन गए ना। यहाँ होता है ये जो 2 है ना, ये 0 के नीचे फेंक दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, -15, ये और ये गया 14x - 28 -4x - 12 इक्वल टू 0। ये -15 भी इधर फेंक दो, तो ये बनेगा 14x में से 4x गया 10x, ये बना -40, ये इधर चला जाएगा 10x इक्वल टू 40, x इक्वल टू कितना बचेगा, ये 4। x आ गया हमारा 4 आंसर। ये हो गया हमारा इसका प्रूफ।